significant figures. Like I said in the last lecture that significant figures we will cover in the coming video lectures. So today this will be our topic of discussion. So good morning to everyone and welcome back all of you. Before this we have one numerical, like I said in the coming today I will tell you about the way to solve this question. Let us read it. Period of oscillation, it is given t is equals to 2 pi under root L upon G, right? This is the formula of time period of oscillation of simple pendulum. Measured length L is 20 centimeter. If you are given length is 20 centimeter, then it is true value. This is your true value. After this it is written known to 1 mm accuracy. अब ये एक्यूरेसी जो दे रखी है ना आपको बच्चों, तो आप लोग समझ जाइए कि ये एरर है. अब एरर कितना है 1 मिलीमीटर. द ट्रू वैल्यू इज इन यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर एंड एरर इज इन मिलीमीटर. सो व्हाट विल वी डू, वी विल मेक इट सेम. We will write both the numbers in same units. So we got delta L is equals to 0.1 centimeter. Then time for 100 oscillations, these are the number of oscillations, not time, is found to be 90 seconds. This is the time. This is the value of t. It is 90 seconds. Using a wristwatch of 1 second resolution. अब एक वर्ड पहला आया था एक्यूरेसी और एक अभी आया रेजोल्यूशन, तो दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है. अगर रेजोल्यूशन 1 सेकंड का है दैट मीन्स जो एरर आएगा वो 1 सेकंड का ही आएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्यूरेसी अगर 1 मिलीमीटर थी तो एरर भी कितना आएगा, 1 मिलीमीटर का ही आएगा. तो अब आप लोगों के पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं. हम लोगों को फाइंड करना है व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी. एक्यूरेसी मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, है ना. ये चीज़ फाइंड करनी है हम लोगों को. देखिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, 1 मिनट. ठीक है, देखिए परसेंटेज एरर इन जी, तो ये परसेंटेज एरर कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं. बिल्कुल इसी तरीके से वी विल ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर. मतलब एक्यूरेसी जो दिखा देंगे वो हम परसेंटेज के टर्म्स में दिखा देंगे. सबसे पहले तो जी का जो फॉर्मूला है, दिस इज़ द फॉर्मूला. ये जो 4 पाई है ये कांस्टेंट नंबर है, इसको आप भूल जाओ. ठीक है जी, आपने कहा चलो भूल गए. अब क्या लिखेंगे हम, जी के लिए रिलेटिव एरर डेल्टा जी अपॉन जी. रिलेटिव एरर इन एल इट इज़ डेल्टा एल अपॉन एल. Relative error in t delta t upon t, but you can see power is 2, so 2 will be multiplied by delta t upon t. Now what we can do, we can put all the values here. क्योंकि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर विदाउट टचिंग एनीथिंग वी विल कीप ऑल द थिंग्स एज इट इज़. डेल्टा एल वैल्यू यू नो इट इज़ 0.1. देखो यहाँ पर लिखी भी हुई है 0.1. Delta L 0.1, the value of L is 20, delta T is 1 second and T is 90 second. तो ये वैल्यूज़ रखने के बाद 2 से ऐसे मल्टीप्लाई किया एंड वी विल गेट आंसर 0.027. ओके चिल्ड्रन, आई आस्क यू टू डू कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि द आंसर्स विच आर गिवन इन बुक्स लाइक दिस एग्जाम्पल इज़ गिवन, तो ये क्या पॉसिबिलिटी है कि ये आंसर गलत भी हो सकते हैं आप लोगों के, है ना, रॉन्ग भी हो सकते हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू ऑल द कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ. यहाँ पर ये कभी कभी अप्रॉक्स आंसर्स भी लिखे होते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें. ठीक है, तो आप लोग अपने आप से कैलकुलेट किया करिए. उसके बाद में बच्चों देखिए यहाँ पर ये आंसर आ गया आपके पास. परसेंटेज एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100. सो बाय 100 वी मल्टीप्लाइड ऑल द टर्म्स and ultimately we got answer as 3%. So 3% was the error or you can say accuracy in the measurement of value. Which value? In the measurement of value of G. अब देखिए आज हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया, नया टॉपिक है हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर. सो व्हाट डू वी हैव इन सिग्निफिकेंट फिगर, लेट अस सी हियर. एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर. भाई सीधी सी बात है, कभी भी आप मेजरमेंट करते हैं तो एरर आने के चांसेस हैं ही हैं. द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन अ वे दैट इंडिकेट्स द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट. यानी कि जो हम मेजरमेंट करते हैं कभी भी वो किस तरीके से लिखी जानी चाहिए, वो इस तरीके से लिखी या बताई जानी चाहिए कि उसमें आप ये भी बताएं कि कितना एरर पॉसिबल है. लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज़ अ पीस ऑफ वुड. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही होता है, देखो बार बार पीस ऑफ वुड ही आ जाता है.
मान लीजिए कि इसकी जो ट्रू वैल्यू है इसकी लेंथ की वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मेज़रमेंट लिखी इसकी, L इज इक्वल्स टू लिखा हमने 9 सेंटीमीटर। तो सही तरीका क्या होता है कि हम एरर्स को भी शो करें कि भाई एरर कितना हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर का एरर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लेंथ 9.1 सेंटीमीटर आए, या ये हो सकता है कि लेंथ कितनी आए, 8.9 सेंटीमीटर आए। ठीक है, एक बार हमने ऐड कर दिया, एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.1, यानी कि लेंथ जो होगी इन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में होगी, जो कि है भी, देखिए 9 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर था। ठीक है, तो ये तरीका होता है जो मेजर्ड वैल्यूज़ होती हैं उनको लिखने का। अब आगे बढ़ते हैं हम, लेट अस सी। Normally the reported result of measurement is a number that includes all the digits in a number that are known reliably। ये देखिए, ये जो वर्ड है ना reliably, ये ही हमारा आंसर है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का। कौन सी डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं, वो सभी डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं विच आर रिलायबल एंड द फर्स्ट डिजिट विच इज़ अनसर्टेन। ये दो वर्ड्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। देखिए, पहले तो आपको क्या मिलेंगे, रिलायबल्स नंबर मिलेंगे। जैसे अभी मान लीजिए जो वुड का पीस हमने लिया था, सपोज करिए द मेजर्ड आंसर विच स्टूडेंट टोल्ड अस इट इज़ 9.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये जो 9 सेंटीमीटर है, दिस 9 सेंटीमीटर वैल्यू, दिस 9 वैल्यू इज़, दिस 9 डिजिट इज़ रिलायबल। और ये जो 1 है, 1 क्या होगी, ये जो है पहली अनसर्टेन वैल्यू है, ये जो है पहली अनसर्टेन वैल्यू है। तो ये दोनों को मिला करके क्या मिल जाएगा, हमें सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएगी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में कौन कौन से नंबर्स कंसीडर किए जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो नंबर्स कंसीडर किए जाते हैं विच आर रिलायबल एज वेल एज द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ओके, द रिलायबल डिजिट्स प्लस, नेक्स्ट पेज है बच्चों, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स। देखिए लिखा भी हुआ है, एक तो यहाँ क्या लिखा था, रिलायबल प्लस, और उसके बाद ये है द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। इन्हीं को सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर कहा जाता है। ठीक है, ये एक आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है। देखिए यहाँ पर एक ऑसिलेशन है, सिंपल पेंडुलम है, उसका ऑसिलेशन पीरियड कितना है, 1.62 सेकेंड है। ठीक, द डिजिट्स 1 and 6 आर रिलायबल। तो 1 और 6 तो क्या हो गए, रिलायबल हो गए और सर्टेन भी हो गए इसका मतलब। लेकिन जो डिजिट है 2 यहाँ पर, वो क्या हो गई, अनसर्टेन हो गई। दस द मेजर्ड वैल्यू हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 3। 1 और 6 तो क्या हो गई, सर्टेन हो गई, और 2 क्या हो गई, पहली अनसर्टेन डिजिट। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट्स हैं तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ पहली अनसर्टेन को कंसीडर किया जाएगा। टोटल मिला करके कितनी हो गई ये डिजिट्स, 3 डिजिट्स यहाँ पर हो गई। अभी नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। ओके, तो ये इस तरीके से एक एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब क्या है कि यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, है ना, कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इन एनी नंबर, इन एनी गिवन नंबर हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट अस सी दोज रूल्स वन बाय वन। व्हाट आर दोज रूल्स, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे मैंने लिखा 232, तो कोई भी डिजिट जो है ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स ऑल आर नॉन ज़ीरो। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। तो कितनी है यहाँ पर, 3 है। ऑल द ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 202, तो ये ज़ीरो जो होगा ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, क्योंकि किसके बीच में आ रहा है, ऐसे डिजिट्स के बीच में आ रहा है जो क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो ये भी एक रूल है। यहाँ पर भी कितने डिजिट्स हो जाएंगी इस तरीके से, 3 हो जाएंगी। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो बच्चों इसका मतलब क्या है, वो डेसिमल में आएगा नंबर, है ना, कुछ डिजिट यहाँ पर आएगी। द ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल देखिए यहीं पर दे रखा है, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर फोकस करिए। देखिए डेसिमल आपको दिख रहा है, ये रहा डेसिमल। डेसिमल के राइट साइड में जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है, और नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 2 है। 2 के लेफ़्ट में जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं,
वो सारे जीरोज़ क्या होंगे, वो सारे के सारे ज़ीरोज़, देखिए यहाँ पर, एक मिनट स्टेटमेंट पढ़ लो मैं एक बार और ना, ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ डेसिमल बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये वाले जो ज़ीरो आ रहे हैं ना, इनकी बात चल रही है, डेसिमल के राइट में, नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में, ये वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। अगर ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है तो कितने नंबर बच गए हमारे पास, ये वाले नंबर बच गए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हमको मिल रही हैं इस एग्जाम्पल में। आगे चलते हैं, देखिए अब अगले रूल पर चलते हैं हम। द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ट्रेलिंग मतलब जो नंबर ज़ीरोज़ बाद में आते हैं, लाइक इन दिस नंबर यू कैन सी few zeros you can see at last, right, in a number without a decimal। इस नंबर में कोई डेसिमल है नहीं है, तो विदाउट डेसिमल नंबर्स में जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होते हैं, ये वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं, ये ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। दैट मीन्स इन दिस नंबर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव विच आर 1, 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी फिगर्स हैं आपको दिख रही हैं, यहाँ पर भी 3 ही होंगी क्योंकि ये ट्रेलिंग ज़ीरो हैं और डेसिमल वाला नंबर ये नहीं है, तो ये जो ज़ीरो हैं ये काउंट नहीं होंगे। ये कुछ रूल्स थे जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यू कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, देखिए एक और दे रखा है यहाँ पर, है ना, जैसे ये दे रखे थे यहाँ पर, एक और है यहाँ पर, देख लेते हैं इसको भी। व्हाट इज़ दिस, द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर नंबर के अंदर डेसिमल आ जाए और डेसिमल के बाद में ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आपको मिल जाएं, जैसे यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, 3.500, then these two double zeros will be considered under significant figures। then how many will be here, here you will have 4 significant figure। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर में डेसिमल है या नंबर में डेसिमल नहीं है। ये कुछ रूल्स हैं इसके, है ना, और देखते हैं और रूल्स हैं क्या। ठीक, चलो और चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेते हैं बच्चों रूल्स। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, यहाँ पर रूल्स तो अभी कर ही लेंगे। अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए नंबर आपके पास ये है एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, बट ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, बट दिस नंबर इज़ अ डेसिमल नंबर, देन आफ्टर डेसिमल ट्रेलिंग ज़ीरोज़ विल बी काउंटेड, दैट मीन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर। द नंबर इज़ रिटन इन मीटर। नाउ दिस नंबर यू कैन सी इन सेंटीमीटर हेयर, ओके, दिस नंबर इज़ इन सेंटीमीटर। हेयर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स यू हैव, हेयर 4 यू हैव। अब की बार जो आंसर है वो मिलीमीटर में लिखा है, लेकिन अब की बार भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, अब की बार भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 4 होंगी। क्यों होंगी, इसका कारण क्या है, देखिए ये था मीटर जब यूनिट थी, जब सेंटीमीटर यूनिट थी, जब मिलीमीटर यूनिट है, और इसी तरीके से जब केजी में भी होगी ना तो इतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी। मतलब अगर कोई मेज़रमेंट हुआ है और यूनिट आप चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी बदल जाएंगी। ठीक है, ये इसका रूल है यहाँ पर मेज़रमेंट का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेज़रमेंट में, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि हम छोड़ सकते हैं सीधे यूनिट्स और डायमेंशंस पर आ जाएं, कूद जाएं एकदम से सीधे फटाक से वहाँ पर, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बट मेज़रमेंट को भी आप लोगों को ना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये कोई बेकार सी चीज़ नहीं है जिसको हम छोड़ दें। यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं कि नंबर्स दे दिए गए आपको एंड you will be asked to find out significant figures, right? So we can say these all things are important. Now next rule is for a number greater than 1, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, मतलब डेसिमल वाला नंबर होगा या नहीं होगा, डेसिमल वाला नंबर नहीं है ये, क्योंकि नंबर 1 से बड़ा है। विदाउट एनी डेसिमल लिखा भी है, देखिए ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये तो वही रूल आ गया, रिपीट हो गया यहाँ पर। फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, मतलब वो काउंट होते हैं। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन करा दिया कि नंबर विद डेसिमल और नंबर विदाउट डेसिमल में क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद देखिए और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी सब तो ये चल ही रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, ये कुछ रूल्स जो हैं मेरे ख्याल से पहले भी रह गए हैं। हाँ, 1 मिनट दीजिएगा बस आप लोग मुझे। ठीक है, यहीं पर आएंगे आप लोगों के रूल्स, नहीं ये जो रूल्स हैं आपके यहीं पर आएंगे।
ठीक है, हाँ चलिए पढ़ते हैं इनको, देखिए रूल्स को। ये दो रूल्स हैं बच्चों, इनको ना ध्यान से पढ़ेंगे हम। वन रूल इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन और यू कैन से डिवीज़न, एंड द अदर रूल इज़ फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट। Okay, or students, what I was thinking that these two rules we can take in our next coming lecture, because already 15 minutes are over in this 15 minutes get over in this video lecture, and I don't want to make it a longer one, lengthier one. So what I suppose what I want to do, these two rules, and after that rules for arithmetic operations, this rounding of uncertain digits, and yes, rule for determining uncertainty. These 3-4 topics we can take, very short topics these are. So these topics I was thinking to take in the next video lecture. So what you can do till then, you just make your notes and revise them thoroughly, and be safe at home. Thank you.